Hello everyone, I hope you all are fine. Dear children, welcome to our first session of chapter 14, Keeping the Earth Clean, and it is the last chapter also. So children, in this chapter we are going to learn about how to keep earth green and clean, okay? And why should we keep the earth green? So children, our first topic is why should we keep the earth green? As you all know that children, our earth is the home of all living beings. Earth is the only planet where life is known to exist. There are so many planets. There are total 8 planets. हमारे कितने हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट? 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें कि जो थर्ड प्लैनेट है अर्थ, उसी पर ही लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है. ओके, एंड वी लिव ऑन द अर्थ. सो चिल्ड्रन, वाई शुड वी कीप द अर्थ ग्रीन? हमें क्यों हमारी अर्थ को ग्रीन रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए? बिकॉज our earth is the only planet where plants and animals are known to live. okay? यानी अर्थ ही एक ऐसे प्लैनेट है जिस पर कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो रह सकते हैं. ओके, दिस मेक्स द अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट. और इसी वजह से हमारी जो अर्थ है वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है. ओके, plants, especially trees, are home to many animals. Children, as you all know that plants जो हैं वो कई सारे animals का home होते हैं, and we human being and animals directly dependent on the plants. Okay, for oxygen, for food, and so many other things. Plant give us oxygen, plant give us fruits, plants give us medicines, gum. So plants are very important to all living beings. Over a period of time, people have been cutting down trees in forests to clear land for needs such as growing crops and making roads, houses and factories. कई टाइम से लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको खाली कर रहे हैं. वो किस तरह से खाली कर रहे हैं प्लांट्स को, फॉरेस्ट को? कंटिन्यूसली कटिंग डाउन ट्रीज. ओके, बाय कंटिन्यूसली कटिंग डाउन ट्रीज क्या कर रहे हैं? अपनी जो नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग कंटिन्यू पेड़ों को काट रहे हैं. जैसे कि अगर किसी को फार्मिंग करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड चाहिए होंगी, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे? जितने भी ट्रीज़ होंगे उन्हें कट डाउन कर देंगे. और फिर नेक्स्ट जो है वो है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए. आप देख रहे हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो लोगों को क्या चाहिए? रहने के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए. जब वहाँ तो इस तरह से लोग जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं ताकि उन्हें स्पेस प्रोवाइड हो सके. रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, घर बनाने के लिए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए जगह की नीड होती है, स्पेस की नीड होती है. और इस तरह से क्या करते हैं लोग? जो ट्रीज़ होते हैं उसे कट डाउन करते हैं, जंगलों को साफ़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्लीन कर रहे हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए. जिससे क्या हो रहा है? कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं. सो चिल्ड्रन, दिस हैज़ लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स. इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो रही हैं, हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा. ओके,
The roots of trees protect the soil from being carried away. As you all know that जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, ओके, और उसे दूर जाने से बचाती हैं। जो कि फर्टाइल सॉइल होती है उसको बहने से रोकती हैं विंड के थ्रू, या फिर वो वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। सो प्लांट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स जो होते हैं वो फर्टाइल सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ओके। Trees take in carbon dioxide which can be harmful to us in large amounts. और सबसे बड़ा काम प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स अपने फूड प्रिपरेशन के लिए जो गैस हम ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसे वो ब्रीथ इन करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है, गर्मी से होने लगती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है जो कि हमारे लिए क्या होती है, अगर एक बड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसपास होती है तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो प्लांट हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो उस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन कर रहे हैं और हमें बदले में क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। प्लांट गिव अस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। ट्रीज गिव ऑफ ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, और इसके बदले में प्लांट हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ट्रीज हेल्प इन मेकिंग रेन। ट्रीज बारिश के बनने में भी एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको पता है जहाँ जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे वहाँ पर बारिश भी उतनी ही ज़्यादा होती है। When trees are cut down in large numbers, it increases soil erosion. जब पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जाता है तो वहाँ पे क्या होने लगता है, उस जगह पर सॉइल इरोजन। हमने प्रीवियस चैप्टर में सॉइल इरोजन पढ़ा था। सॉइल इरोजन क्या होता है कि फर्टाइल सॉइल का वाटर या विंड के थ्रू उड़ जाना, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना, जिससे क्या होगा, जब फर्टाइल सॉइल की लेयर कंटिन्यू कम होती रहेगी तो सॉइल में इनफर्टिलिटी आएगी और इससे क्या होगा, ट्रीज भी अफेक्टेड होंगे, यानी और उसमें मोर ट्री प्लांट नहीं हो पाएंगे। सॉइल इरोजन बढ़ता है, वहाँ की जो जगह है वो इनफर्टिलिटी उस सॉइल में बढ़ती रहती है। अफेक्ट्स द ऑक्सीजन इन द एयर एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और जब ट्रीज कम होंगे तो इससे ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होगा और हमारे रेनफॉल की क्वांटिटी पर भी इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब एक बहुत बड़े पैमाने पर कंटिन्यू पेड़ों को काटा जाता है जिससे जंगलों की जो फैलाव है, जंगल जो स्प्रेड हुए हैं, हमारे जो फॉरेस्ट स्प्रेड हुए हैं वो उनकी उसमें कमी आती है, नंबर्स में कमी आती है, ट्रीज़ के नंबर्स में कमी आती है। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज कंटिन्यू डिक्रीज होते रहते हैं, इसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट, जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। ओके, उसको बहुत हार्मफुल है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो डिफॉरेस्टेशन है। सो आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑकर नेचुरली ऑन द अर्थ। एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास की जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब एनवायरनमेंट में ही आती हैं। ओके, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज एंड हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और फॉरेस्ट हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम ट्रीज़ को कट डाउन ना करें, हम मोर प्लांटेशन करें, हम और ज़्यादा पेड़ उगाएं, पेड़ों को ना काटें, जिससे क्या हो, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे और हमारी अर्थ भी क्लीन एंड ग्रीन रहे।